हेलो स्टूडेंट, आज हम विद्युत धारिता में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालें। मान के चलिए एक विलगित निकाय है, गोलीय विलगित निकाय है जिसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। अब प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये आवेश इस गोलीय चालक पर एक समान रूप से फैल जाता है। मान के चलिए इस गोलीय चालक की जो रेडियस है वो है आर। ओके, ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो हम जानते हैं, लिखते हैं पहले, माना आर त्रिज्या के गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश गोलीय चालक पर एक समान रूप से फैल जाता है। अतः गोलीय चालक पर विद्युत विभव V बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, जबकि चालक की जो धारिता होती है वो C बराबर होता है Q अपॉन V। अगर इसे समीकरण 1 बना लें तो कहेंगे समीकरण 1 से V का मान रखने पर, जब यहां हम V का मान रख देंगे तो C बराबर आएगा Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म फाइनली C बराबर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, जबकि हम विद्युत स्थितिकी के पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट होता है उसका मान होता है 9 × 10⁹। तो हम इसे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो इसे हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू आएगा 1/9 × 10⁹। जब इस वैल्यू को यहां हम लगाएंगे, अतः जो C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R अपॉन 9 × 10⁹। ओके, ये फैराड इसका मात्रक हो गया। तो हम यह देख सकते हैं कि जो C का मान है, जो C की वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किस पर, उसकी रेडियस पर, गोले की त्रिज्या पर। अगर हम इस तरह से दो गोले में कंपैरिजन करें तो क्या हो सकता है,
तो C1 अपॉन C2 बराबर आएगा R1 अपॉन R2। ओके, तो यहाँ मान के चलिए इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ आप खुद से बना सकते हैं। एक गोले की त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसकी जो धारिता है 2 माइक्रोफैराड है, और अगर हम गोले की त्रिज्या डबल कर दें तो धारिता कितनी होगी। इस टाइप की छोटी छोटी चीज हम कंपैरिजन बेस्ड इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जबकि हम कुछ चीजों को अगर और समझें तो हम जानते हैं जो पृथ्वी है ऊष्मा की बहुत बड़ी चालक है। जो पृथ्वी है ऊष्मा की बहुत बड़ी चालक है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का जो विभव है शून्य है। इसको विभव देने से या उससे विभव लेने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये पृथ्वी का विभव, विद्युत विभव अगर हम शून्य मान लें हो तो जो पृथ्वी का अगर विभव शून्य मान लें तो हमारे पास जो C बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन V होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो Q अपॉन 0, तो C की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। यानी कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती है। कब, जब उसका विभव शून्य हो। लेकिन बेसिक अगर इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं तो यहां हमारे पास एक कंडीशन बनती है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है R बराबर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अगर इससे हम फाइंड आउट करें इसकी धारिता तो आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो आएगा 711 माइक्रोफैराड। यानी कि पृथ्वी की धारिता अगर इससे निकालते हैं तो इतनी आएगी, और बेसिकली अगर विभव से अगर देखें तो इसकी धारिता क्या आएगी, अनंत आती है। तो यहां पर हम छोटी छोटी कंडीशनों को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ के रिलेशन बना सकते हैं। इससे छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल हैं उन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। अब अगर पढ़ा जाए संधारित्र के बारे में, संधारित्र होता क्या है, संधारित्र होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके डिटेल में हम चीजों को समझते जाएंगे आगे पढ़ते हुए। तो संधारित्र होता क्या है। संधारित्र जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कैपेसिटर्स और जो संधारित्र है वो आवेश को ग्रहण करने वाला एक यंत्र होता है। तो इसको आवेश दिया जाता है तो एक लिमिट तक आवेश लेता है। यानी कि इसे चार्ज जब हम करेंगे एक कंडीशन तक ही चार्ज होता है, अगर उसे डिस्चार्ज करेंगे तो एक कंडीशन तक ही वो डिस्चार्ज होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि चार्जन किस तरह से निकालते हैं, डिस्चार्जन हम किस तरह से निकालते हैं। लेकिन हम दोबारा से यहाँ पर आते हैं कि अगर हमने उसे ज्यादा विभव दे दिया, कंडेंसर को या संधारित्र को ज्यादा विभव दे दिया तो क्या होता है, वो लीक होने लगता है वायु में। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसे अर्थ से लिंक कर देते हैं। तो जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो उसमें बेसिकली ये चेंजेस होते हैं जो कि आप जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। लेकिन वायु में चालक की धारिता या संधारित्र की धारिता, ओके। लेकिन जब उसे अर्थ से लिंक कर देते हैं, क्यों लिंक करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा विभव है, वो लीक हो रहा है। तो लीक होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसे अर्थ से लिंक कर देते हैं। तो पृथ्वी से जोड़ने पर
तो उसके विभव में क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसे सी डैश मान लेते हैं। तो सी डैश बराबर आ गया क्यू अपॉन डेल्टा वी आई। ठीक, तो यहां जो कंडीशन है, पहली कंडीशन, ये कैपेसिटर्स का सिंबल होता है, इस तरह से डिनोट करते हैं। बैटरी और इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं लगता, लेकिन ना दोनों के ये जो प्लेटें हैं इक्वल होती हैं, ठीक है, संधारित्र में। और बैटरी में एक बड़ी होती है पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए छोटी होती है। तो यहाँ ये वायु में था, अगर हम इस वाले केस में समझते हैं तो संधारित्र में एक प्लेट को क्या कर दिया, ये अर्थ कर दिया। तो इस तरह से हम इसके लीकेज से बच सकते हैं। तो आप लोग इसे समझिए, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें लगाइए। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।